नमस्कार दोस्तों, M2S स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे समास के दूसरे पार्ट के बारे में। तो कल हम अपने अव्ययी भाव समास की बात की थी। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के बारे में अगर बात की जाए, तत्पुरुष समास के भेद के बारे में, तो इसके दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला भेद है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दूसरे भेद की अगर हम बात करें तो वो है द्विगु समास, तो अगर हम बात की जाए तत्पुरुष समास के बारे में, तो इसमें हमेशा दूसरा पद प्रधान होगा। अगर बात की जाए कर्म तत्पुरुष की बारे में, तो इसमें को का लोप रहता है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप रहेगा। वहीं अगर हम बात की जाए कर्ण तत्पुरुष में, तो इसमें से के द्वारा बनेगा कर्ण तत्पुरुष। अगर बात की जाए कर्ण तत्पुरुष के बारे में, तो जैसे कि उदाहरण देखें तो दिया गया है मोहांध, जिसका अर्थ होगा मोह से अंधा, यानी कि इसमें से आया है तो कर्ण से, यानी कि ये कर्ण तत्पुरुष होगा। वहीं अगर आगे बात की जाए संप्रदान तत्पुरुष के बारे में, संप्रदान तत्पुरुष, तो इसमें जिसमें भी के लिए आएगा, के लिए वो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। अगर बात की जाए उदाहरण के बारे में, तो घुड़साल, इसका अर्थ होता है घोड़ों के लिए साल, तो इसमें के लिए आया है, इसका मतलब ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। आगे अगर बात की जाए अपादान, तो इसमें अपादान तत्पुरुष की बात करें तो इसमें आएगा से अलग होना। उदाहरण लें तो जन्मान, तो इसका अर्थ हो गया जन्म से अंधा, यानी कि जन्म से अंधा, से यानी अपादान से, तो ये हो गया अपना अपादान तत्पुरुष। अगर आगे हम बात की जाए तो संबंध तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ये सब आएंगे। इसका अर्थ है रक्त ताप। उदाहरण लेते हैं रक्त ताप, इसका अर्थ हुआ रक्त का ताप, तो इसमें का आएगा, तो ये हो गया अपने संबंध तत्पुरुष। आगे अगर बात की जाए अधिकरण तत्पुरुष के बारे में, अधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें मैं या पर आएगा, वो अपने अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे कविराज, इसका अर्थ होता है कवियों में राजा। ऐसे नहीं होगा कवि का राज, वो नहीं होगा, इसका अर्थ होगा कवियों में राजा। तो ये मैं आ गया, तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। तो आगे अगर हम बात करें न तत्पुरुष समास, न से बनने वाला तत्पुरुष समास, न से चालू होने वाले तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो अनाथ, वहीं अगर बात की जाए अन से, तो होता है अनासार। वहीं अगर बात की जाए अन से, तो अनसुना। ये न से होने वाले तत्पुरुष हैं। और न से इसका असूत। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। इसके बारे में कर्मधारय समास, तो इसमें है जो गुणवाचक विशेषण होगा, उदाहरण अगर देखें तो जैसे नील कमल मुरझा गया, तो इसमें ये जो नीला कमल है वो मुरझा गया, यानी कि ये
इसका गुण हो गया कमल मुरझा गया, तो ये कर्मधारय समास होगा। जैसे चंद्रमुख समक रहा है, चंद्रमुख समक रहा है, तो इसमें समक कौन रहा है? चंद्रमुख, तो ये इसका गुण हो गया समकना, तो इसमें भी अपने कर्मधारय समास होगा। वहीं अगर बात की जाए किस किस में, तो अगर देखा जाए तो पहला पद गुणवाचक होगा, पहला पद गुणवाचक विशेषण होगा, विशेषण होगा। वहीं अगर दूसरा पद देखे तो होगा विशेष्य होगा, वो भी कर्मधारय समास होंगे। उदाहरण देखें तो महासागर, यानी कि सागर कैसा है? सागर कैसा? महान, ये अपने कर्मधारय समास हो गया। वहीं अगर बात की जाए काली मिर्च, मिर्च काली, यानी कि काली है जो मिर्च। आगे हम बात करें तो किसी किसी में दोनों पद विशेषण होते हैं, उसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। दोनों पद विशेषण होते हैं। उदाहरण देखें तो शीतोष्ण, यानी कि जो शीत है, जो शीत है, जो उष्ण है, यानी कि इसमें दोनों हैं, जो शीत भी है यानी ठंडा भी है और उष्ण भी है, गर्म भी है, यानी इसमें दोनों पद अपने विशेषण हो गए। वहीं अगर बात की जाए एक और उदाहरण की तो हरा सघन, यानी कि जो हरा भी है, जो हरा है, जो सघन है, जो सघन भी है, तो इसमें दोनों पद विशेषण है। हरा का भी इतना ही महत्व है, सघन का भी इतना ही महत्व है। आगे हम बात करेंगे अब द्विगु समास के बारे में। किसके बारे में? द्विगु समास। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये समूह बनाने वाला समास है, इस कारण इसका नाम द्विगु समास पड़ा। द्विगु का अर्थ होता है समूह बनाने वाला, समूह बनाने वाला। इसके अगर हम बात की जाए पहचानने के बारे में तो संख्या के बारे में बताएगा। यह समास संख्या के बारे में बताएगा, संख्या के बारे में बताएगा। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो पंचरत्न, पंचरत्न, तो इसमें कितने रत्न हैं? पंच, यानी ये संख्या के बारे में दर्शा रहा है। वहीं अगर बात करें जैसे पंचरत्न, एक और उदाहरण देखें तो तिराहा, इसमें यानी 3 रस्ते। वहीं शतरंग, यानी 7 रंग। वहीं अगर बात की जाए सप्ताह, तो 7 दिनों का सप्ताह। नवरत्न, 9 रत्न। चतुर्भुज, जिसी में ये सब में संख्या आ रही, इसका मतलब ये द्विगु समास है। तो ये हमने बात की आज तत्पुरुष समास के बारे में, एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी तत्पुरुष समास के बारे में। इसके 2 भेद होते हैं, एक कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास होता है। अगर बात करें तत्पुरुष समास के बारे में तो इसमें दूसरा पद हमेशा प्रधान होगा। अगर बात की जाए इसके सभी प्रकार के बारे में तो सबसे पहले कर्ण तत्पुरुष आता है, जिसके पीछे से होगा, जिसके बीच में वो अपने कर्ण तत्पुरुष होगा। जैसे मोहान, यानी मोह से अंधा, तो ये कर्ण तत्पुरुष हो गया। वहीं अगर बात करें संप्रदान तत्पुरुष के बारे में तो जिसके लिए आएगा, जिसके बीच में वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे गुड़साल, घोड़ों के लिए साल, तो ये अपने संप्रदान तत्पुरुष हो गया। वहीं से अलग होना आएगा, वो अपादान होगा। जैसे उदाहरण है जन्मांध, यानी जन्म से अंधा, तो ये अपने अपादान हो गया। वहीं अगर बात करें संबंध तत्पुरुष के बारे में तो का की के आएगा, जिसका वो संबंध होगा। जैसे रक्त का ताप, तो ये अपने संबंध तत्पुरुष हो गया। वहीं मैं पर आएगा, वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। कवियों में राजा, कविराज, ये हो गया अपने अधिकरण
अगर न तत्पुरुष से होने वाले समास की बात करें तो अनाथ, अन से अनासार और अ से अंधा अशुद्ध ऐसे होगा। वहीं अगर बात करें इसके भेद के बारे में तो इसका पहला भेद होगा अपने कर्मधारी समास। इसमें गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे नील कमल मुर्जा गया, यानी कि कमल मुर्जा गया इसका गुण है, तो ये हो गया कर्मधारी। वहीं चंद्रमुख समक रहा है, यानी कि कौन समक रहा है, चंद्रमुख, तो अपने ये हो गया कर्मधारी समास। वहीं अगर इसकी दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो पहला पद गुणवाचक विशेषण होगा और दूसरा विशेषज्ञ होगा। जैसे महासागर, तो सागर कैसा है, महान, तो ये अपने हो गया काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो ये अपने कर्मधारी समास होगा। और कुछ में दोनों पद विशेषण हो गए, जैसे शीतोष्ण, जो शीत भी हैं और उष्ण भी हैं, यानी कि इसमें ये दोनों में विशेषताएं अपनी अपनी, एक शीत है एक उष्ण है, तो ये अपने हो गया कर्मधारी समास। वहीं हरा सघन, जो हरा भी हैं सघन भी हैं, तो ये अपने कर्मधारी समास हो गया। अगर इस बात करें इसके तत्पुरुष के दूसरे भेद के बारे में तो दूसरा भेद होगा द्विगु समास, जो जिसका शाब्दिक अर्थ होगा समूह बनाने वाला। जो समास समूह बनाते वो अपने द्विगु समास कहलाते हैं। अगर बात की जाए इस समास के बारे में तो ये समास संख्या के बारे में बताएगा हमेशा। जैसे पंच रत्न, यानी कि 5 रत्न, तिराहा, 7 रंग, शतरंग, सप्ताह, नवरत्न, सब में ये संख्या दर्शा रहा है, तो ये अपने द्विगु समास हो गया। कल हम बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में और बहुव्रीहि समास के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।